बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ होगी पाकिस्तान के शहर लाहौर में, और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और 3 मुकाबले होंगे, 29, 31 और 1 फरवरी को ये है। उसके अलावा पाकिस्तान की वीमेन टीम का भी ऐलान हुआ है साउथ अफ्रीका के टूर के लिए। कल से अंडर 19 वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है। उसके अलावा ज़मान खान जो हमारा एक बॉलर है, उसने बिग बैश लीग में धमाल मचा के रख दिया। बहुत शानदार बॉलिंग उसने की। उसके अलावा बांग्लादेश और आईसीसी का मामला अब कहाँ खड़ा है, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ चलते जो भी मौज़ूआत होंगे उन पर बात करेंगे। मेरे मेहमान आपके सामने हैं, 2 जय्यत तजज़ियाकार हैं। एक मोहम्मद वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्स चीफ सेलेक्टर हैं, विमेन टीम के एक्स कोच हैं, पीटीवी के मौजूदा कोच हैं। ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थके समटाइम अच्छा लगता है साबित क्रिकेटर जब आप कहते हैं ना कि वो तारों बढ़ते जा रहे हैं ना, सेलेक्टर भी आ जाता है, कोचिंग भी आ जाती है बीच में। हाँ, एंड ऑफ द डे साबिक क्रिकेटर। एक और साबिक क्रिकेटर, पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर, 517 फर्स्ट क्लास विकेट्स, उसके अलावा 17 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस में विकटें, और बहुत सारे इनके तारुफ हैं। लेकिन ये तजज़ियाकारी में मशहूर है, पिछले 15-16 बरस से ये तजज़ियाकारी करते हैं और ठोक बजा के बोलते हैं। कोई भी बात हो, ये कोई लगी लिपटी नहीं रखते किसी से। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कौन सा तारुफ अच्छा लगता है, तजज़ियाकार या एक्स क्रिकेटर, जैसे इन्होंने कहा? बस मैं जो काम भी करूं उसमें इज्जत मिल जाए बहुत है। बस इज्जत तो मिल जाएगी, वो तो दोनों जो मर्जी है, जो भी कुछ बोले यार। लेकिन ये है कि क्रिकेट से ज़्यादा मैं इस चीज़ को ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी फील्ड में ही नहीं था ना। लेकिन क्रिकेटर होने की वजह से तजिया। हाँ, क्रिकेट होने की वजह से तो है, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता था या सोचता था कि यार टीवी पे बैठ के इतनी वैल्यू बन जाएगी या लोग पहचान लेंगे। मैं ये नहीं सोच सकता था, क्योंकि जाहिर पता क्रिकेट खेल लिए लोग यही सोचते थे ना कि यार क्रिकेट ख़त्म हो गई, हम कोचिंग की तरफ चले जाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि नहीं यार, अब कोचिंग की तरफ नहीं, इस तरफ मैं आऊँ, शायद मेरा शौक़ भी हो। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह, जब मैं क्रिकेट खेलता भी था ना, तो उस टाइम भी मैं ये चीज़ें सोचता था कि टीवी पे बैठूंगा, बात करूंगा, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहनूंगा, लोग बोले यार देखो बैठा हुआ अच्छा लगता है, कितनी अच्छी बातें करता है। तो मेरी सोच क्रिकेट जब मैं खेलता था उस वक्त भी यही थी। तो शायद उसी वजह से जब छोड़ी क्रिकेट तो सीधा सीधा इस तरफ आ गया। तो लेकिन ये मैं नहीं सोच सकता था कि यार मतलब यहाँ बैठ के कुछ थोड़े बहुत लोग मुझे पहचानने लग जाएंगे या बात करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में क्रिकेट से ज़्यादा जो मेहनत हर चीज़ में है, नो डाउट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट से ज़्यादा मेहनत यहाँ मैंने की, क्योंकि पहले दिन से लेकर आज दिन तक जितना बुरा भला लोगों ने मुझे बोला, और मेरी फैमिली तक ने मुझे बोला कि छोड़ दो ये काम, क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिली कमेंट्स कभी पढ़े कभी क्या, किन चक्रों में पड़ गए हो, ये इन चक्रों में मत जाओ, क्योंकि जाहिर बात सोशल मीडिया हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं बोलता था कि भाई बोलने तो जिसको जो मर्जी बोलना है, मैं इनकी वजह से ज़िंदगी में नहीं गुजार रहा, ना ये मुझे रोटी पानी देंगे ना कुछ, मेरा शौक़ है, मैं ये करूँगा। तो ये क्रिकेट से ज़्यादा मेरे हिसाब से क्रिकेट मुश्किल काम बहुत है, लेकिन ये सोशल मीडिया, ये इनके साथ चलना ये बहुत मुश्किल काम है। वसीम भाई, आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 29, 31 और 1 फरवरी से मुकाबले होंगे। T20 मैचेस हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुकाबले ख़त्म हो जाएंगे वो उस रेड लाइन से पहले जो आईसीसी को हमने देनी है। तो इसमें जो स्क्वाड बनेगा वो यकीनन वही स्क्वाड होगा जो वर्ल्ड कप भी होना चाहिए। स्क्वाड अब एक अनाउंस हो जाए ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी प्लेयर्स के अंदर भी आ जाए और आपको कॉम्बिनेशन बनाने में भी आसानी हो। तो आई थिंक जो अब टीम अनाउंस हो जानी चाहिए इन्हीं दिनों में, तो वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ प्लस आपके साथ में वर्ल्ड कप का स्क्वाड आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए इसमें। अब इसमें डेट्स ज़ाहिर उसके नज़दीक है और इन मैचेस की बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अभी जैसे श्रीलंका वाले मैचेस से अनफॉर्चुनेटली एक मैच हमारा वॉश आउट हो गया, लेकिन उसका नुकसान कहूँगा कि हमें हुआ है कि अच्छी प्रैक्टिस आपको और मिल जाती वहाँ पे। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर वो जो पॉइंट हम रेज़ करते हैं कि अभी तक हम जो
बड़ी टीमें उनके खिलाफ टेस्ट उतना नहीं हुए थे, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही हुए थे। तो जाते जाते वो अपने जो मसल्स हैं ना उनको फ्लेक्स करने का हमें मौका है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है अपनी होम कंडीशंस के अंदर, होम एडवांटेज है हमें यहाँ पे, तो इनके खिलाफ अगर मैचेस जीतते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस लेके अगर हम वर्ल्ड कप में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। मैचेस एक वेन्यू पे हैं, अब वो थोड़ा सा उस पर है कि शायद हमें डिफरेंट वेन्यूज़ पे भी खेलने चाहिए थे। अगर हम थोड़ा सा वेदर को, कंडीशंस को, उन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देते तो फिर मेरे ख्याल में शायद कराची ज़्यादा सूटेबल वेन्यू था। ठीक है, कराची में तो फर्स्ट क्लास का इवेंट चल रहा है, शायद इस वजह से ना हो, क्योंकि उसका फाइनल तो 4-5 फरवरी तक तो मैचेस चल ही रहे हैं, लास्ट जो राउंड होगा तो नहीं, वो फर्स्ट क्लास के मैचेस तो आगे पीछे तो हम कर सकते हैं, मतलब करते छोटे मोटे रहे, मैचों हम के लिए करते करते रहे, ये तो फिर इंटरनेशनल सीरीज है। तनवीर साहब, इसमें जो स्क्वाड बनेगा, मतलब उसमें आपको आते नज़र आ रहे हैं वो बड़े खिलाड़ी जो बिग बैश में मसरूफ़ हैं, बाबर आजम, रिजवान वगैरह, हसन अली, मेरे ख्याल में ये सिलेक्ट होते हुए मेरे हाँ, मेरे select होते मेरे हुए। ख्याल में जो मिस्टेक कर दी है क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्टर्स ने उनको सिलेक्ट ना करके श्रीलंका के टूर पे, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया से आपकी सीरीज़ है, उसके बाद आपका वर्ल्ड कप है, तो उसमें तो कम से कम सब लड़कों को आना चाहिए और बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज़ और ये मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दूं कि ये जो स्क्वाड अनाउंस होगा ये ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा और प्लस T20 वर्ल्ड कप के लिए होगा। ऐसे ही होगा। तो फिर ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में अगर किसी की बहुत बुरी परफॉर्मेंस है तो आप सोचने लग जाएंगे चले जी इसको आप निकालें या ना निकालें, वो अलग चीज़ है। कोई इंजर्ड हो गया तो आप कहीं रिप्लेस कर दें किसी प्लेयर को, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मौके दें, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का टूर है, यंगस्टर जो भी यंग लड़का आता है उसको मौका दें उसके अगेंस्ट, क्योंकि अब मौका देना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता कि यार ये जो टीम है अब यही वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, तो कहीं ना कहीं अब यंगस्टर्स को चांस देने की जो है वो ज़रूरत है। बाकी एक चीज़ इन्होंने नेशनल स्टेडियम की बात की, उधर वेटरन के मैचेस हो सकते हैं, उसके लिए टाइम निकल सकता है, गैप निकल सकता है, तो क्या पाकिस्तान के मैचेस के लिए नहीं नेशनल स्टेडियम में मैचेस हो सकते? सब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना, सब कुछ हो सकता है। तो एक चीज़ मैं और सुनने में आ रही है, या देखो कहाँ तक ठीक है, कि उस्मान तारिक जो है वो रिज़र्व में उसके जाने के ज़्यादा चांसेस है। मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ रिज़र्व के, वो बिल्कुल टीम के अंदर होना चाहिए। वो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉलर है, उसको खिलाएं। जब तक उसके ऊपर बात नहीं होती, कोई एक्शन की बात नहीं करता, आप जानने थे उसको, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो खेल जाता है इंडिया के अगेंस्ट, चलिए ये तो बात होगी जब वो, देखिए हम जब टीम बनाओ की होगी। बात आपसे कर रहे मैं हैं ना, दूसरा सवाल कर लेता हूँ हम टीम उस्मान की बात तारिक कर से रहे हैं। मुतालिक। ऐशवन जो इंडिया के बॉलर थे, उन्होंने ये कहा कि इसका एक्शन पर इतराज़ कर दिया उन्होंने। देखिए तो ऐशवन ने देखिए किस बात basis सुने, से मेरी बात सुने। अगर मैं यशवंत की बात करूँ ना या हरभजन की बात करूँ, इन दोनों की भी बातें बहुत होती रही हैं कि यार ये भी लीगल बॉल नहीं करते, ये भी जर्क मारते हैं, एल्बो बैन हो जाती है इनकी, इनके बारे में भी बहुत सारी बातें होती रही हैं। मुरलीधरन के बारे में भी होती रही हैं, लेकिन पकड़ा किसको? हफीज़ को। पकड़ा किसको? सईद अजमल को। ठीक है ना। तो इनको क्यों नहीं कोई पकड़ा गया, या इनको क्यों किसी ने नहीं रोका कभी भी? तो नहीं, जब रुकें आ गए हैं दोबारा आ गए हैं, खेलते रहे हैं, सब कुछ है। हमारे बॉलर्स को तो बार बार जो है वो पकड़ते रहे। और सईद अजमल ने इतना अरसा क्रिकेट खेलने के बाद आपको याद आया था कि जी ये इसको बैन कर दो। तो बात ये है कि वो देखे, कुछ भी है, थोड़ी बहुत जेलसी होती है किसी ना किसी में। मैं ये नहीं कह रहा कि जी यशवंत और उस्मान तारिक का कोई ना कोई मुकाबला है, ये वो तो दूर दूर तक है ही नहीं, वो नया है, वो तो बहुत बड़ा बॉलर है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जेलसी होती है कि यार ये एक नया स्पिनर आ गया है, ये बड़ा नाम ना कमा जाए। दूसरा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, देखें कि हम यहाँ एशियन बैठ के हम कंडीशन चीज़ों का को है। कि जी इसका एक्शन ठीक नहीं है, नेकेड आई से देख के नहीं, उसका पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। आपके मैच रेफरीज हैं वहाँ पे, अंपायर्स हैं। अच्छा, उसके बाद उसमें एक चीज़, मैकेनिक्स की लैब्स के अंदर जाके चीज़ें चेक होती हैं। उसमें एक चीज़, नेकेड आई से तो हम यहाँ पे बैठ के कहते हैं इसका एक्शन ठीक नहीं है, वो तो उसकी कोई अच्छा वैल्यू नहीं उसमें है, एक चाहे वो जितना चीज़, मर्जी अच्छा बड़ा एक प्लेयर हो। रूल एक ये भी है कि मेरे ख्याल में अब वो आईसीसी में वो रूल नहीं है कि आप आईसीसी को बोलें कि जी मुझे एल्बो हाँ, का वो ऑपरेशन खत्म- हुआ भाई, वो खत्म हो गया, सुन वो ले। खत्म। मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये किसी इंटरव्यू में उस्मान तारिक ने खुद भी बोला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि मेरी एल्बो के पता नहीं ऑपरेशन हुआ हुआ है या क्या हुआ हुआ है, कोई मसले मसाइल उसने बताए थे जिसकी वजह से अगर ये चीज़ें हैं
तो अगर ये चीज़ें उसके साथ हैं, तो अगर कहीं बैन हो गया तो फिर उसके बाद आईसीसी का रूल वूल नहीं है कि नहीं हम आपको थोड़ा सा एज दे देंगे, आपके मसल दूसरी तरह बने हुए हैं या नेचुरल नहीं है या आपका ऑपरेट हुआ है। कभी कभी होता है ना कि जब आपकी एल्बो स्पेशली फ्रैक्चर हो जाए तो आपकी एल्बो थोड़ी सी बैन हो जाती है। मुरलीधरन को एज था नहीं, उस टाइम उनके hyper extension थे ना हाँ उनके उस टाइम शोएब था, अख्तर का भी क्योंकि hyper extension अब वो था। नहीं है। अब आप जितना मर्जी जोर लगा लें, अगर आप कहीं ना कहीं पकड़ेंगे तो आपकी वापसी नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस्मान तारिक को ये मैसेज दूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जाएं अपना खेलें, आप 100% दें जाके। और सिलेक्टर्स को मैं कहता हूं कि आप जाएं यार, वेपन है हमारे पास। वो ऐसा बॉलर मुझे लगता है कि वो इतनी इजी तरीके से, क्योंकि अभी जो आईएलटी जो उसने T20 लीग खेली है ना, मैंने उसको देखा, उसने बड़ा अपने आप को थोड़ा क्लेवर हुआ है। क्योंकि जब वो आया था ना तो बैट्समैन जब वो होल्ड एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो अपने आप को गैदर पे रोकता था, तो वो बैट्समैन जो है ना वो खड़े खेलते थे उसको कि बॉल अगर पीछे मिलेगा तो मैं इसको मार दूंगा, बड़ी आसानी से लग जाएगा। लेकिन अभी ये जो दुबई में लीग खेल रहा था उसमें मैंने देखा कि वो एक तेज बॉल भी बीच में मारने लग गया, फ्लिपर टाइप की, जिसकी वजह से उनको आगे आना पड़ जाता और उनको समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो वैरायटी लेके आ रहा, तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन चले है। इससे चलते चलते अब एक और जिक्र हो गया, जब इन्होंने कहा कि वो उसका स्लिंगी एक्शन है, तो एक और बॉलर है ज़मान खान, उसकी बात कर लेते हैं। आज उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है बिग बैश लीग में, वो फुटेज भी आपको हम दिखाएंगे। ज़मान खान के बारे में भी कहा कि बॉलर ने कहा था कि ऐसा लगता है बच्चा बॉलिंग कर रहा है। ये उसका फाइनल ओवर है जिसमें उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक हाँ रन देखिए, ये दिया। पहली दफ़ा नहीं इन्होंने किया है, इनको तो अब आप कह सकते हैं कि लास्ट ओवर के स्पेशलिस्ट हैं। इससे पहले भी बिल्कुल 2-3 मैचेस में जिता चुके हैं लीग क्रिकेट में। उनकी स्पेशलिटी शुरू से यही रही थी कि पुराना बॉल अच्छा करते हैं, डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं। हाँ, स्ट्रगल जो शुरू में करते थे वो भी इनकी वही है कि ये पावर प्ले के अंदर ये नया बॉल में उतने इफेक्टिव नहीं है। और आई थिंक पाकिस्तान से भी जब ये खेले थे, इनका डेब्यू वगैरह अच्छा हुआ था, एक अच्छा इनका आगाज़ था। फिर बीच में इंजरी का इनको इशू आया जिसकी वजह से थोड़ा सा ये पीछे हट गए थे। लेकिन मेरे ख्याल में इनको भी रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट भी हमारी खेलनी चाहिए और इसको बहुत दूर नहीं रखना चाहिए कि हमें बहुत से नए बॉलर्स मिल गए और अब ज़मान दूर तक नहीं है। एक यूनिक एक्शन है इसका, यूनिक एक वेरिएशन है इसके पास, तो आई थिंक इसको भी नज़दीक ही हमें रखना होगा। लेकिन क्रेडिट जाता है उसको कि जितनी मेहनत वो करता है, क्योंकि जब भी वो ज़्यादा में लीग क्रिकेट में ही नज़र आता है, डोमेस्टिक उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब भी आता है तो वो मतलब वो आता है ना कि मोर फिटर और तेज़ बॉलिंग करता हुआ वो नज़र आता है। तो आई थिंक थोड़ा सा नए बॉल के साथ इम्प्रूव कर ले तो पाकिस्तान के जो मसाइल हमारे चल रहे हैं आगे चल के उसका हल ज़मान खान चले ये आप फास्ट बॉलर, दाएं हाथ के फास्ट बॉलर, इसने लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद 12 रन बचाए थे, 3 रन दिए थे। उसके अलावा PSL 8 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान इसने 13 रन बचाए थे। ग्लोबल T20 कनाडा में इसने टोरंटो नेशनल्स के साथ खेलते हुए 13 रन बचाए थे। तो ये स्पेशलिस्ट आप इसको मानते हैं डेथ बॉलिंग का, आखिरी ओवर्स की बॉलिंग का? देखिए, मैं तो ये कहता था कि सलमान इरशाद को भी आप क्यों खराब कर रहे हैं? हाँ, वो भी आपके पास, वो भी ऐसे ही वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। उसका भी हाथ ऐसे ही आता है, बाहर से आता है। देखिए, एक हाथ आता है बिल्कुल सीधा, एक थोड़ा सा बाहर से आता है, जिसको हम कहते हैं यार बाहर से आता आ रहा है, स्लिंगिंग एक्शन है, ठीक है। ये तो उससे भी ज्यादा बाहर से आता है, बिल्कुल नीचे से आता है। अब नीचे से बिल्कुल ये नीचे से आने का मतलब है बैट्समैन को पता ही नहीं चलेगा कि उसके पास आएगा बॉल या ऑफ स्टंप से बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाथ बहुत नीचे चला जाता है तो उससे नहीं समझ आती है। अच्छा, उसके बाद जब आपका हाथ यहां से आता है तो इसमें जब आप रिस्क को घुमाएंगे, ये स्लो मन करने की कोशिश करेंगे, वो चेक नहीं होगी। आपको ये बैट्समैन साथ बैठे में, इनसे भी पूछना, आपको चेक ही नहीं होगी। आप समझेंगे तेजी बॉल कर दिया जिस तरह मलिंगा किया करता था। फिर यहां से यॉर्कर भी इतना एक्यूरेट आपको जब पड़ता है तो वो आप उसको हिट नहीं लगा सकते। तो हम बार बार यही तो कहते हैं कि यार आप जिन लड़कों को मौके देते हैं या आप समझते हैं, और दूसरी बात उसके पास एक इतना अच्छा वेपन है, इतने अच्छे यॉर्कर्स हैं, और T20 क्रिकेट में वैसे भी इस किस्म का बॉलर आपको चाहिए होता है कि लास्ट ओवर में तो वैसे ही बैट्समैन घुमा रहा होता है बल्ला, तो उसमें स्लो मन नहीं चेक होती है। उसको हम खराब कर दिया। अब वो जाके वहां पे उसने बॉलिंग की, अब हमारे सिलेक्टर्स, हमारे लोग देखेंगे वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये तो मुझे नहीं लगता। अब यहाँ तो वो मुश्किल मुझे लगता है, यहाँ तो मुझे मुश्किल लगता है। आगे क्रिकेट खत्म नहीं हुई भाई, नहीं हुआ T20 वर्ल्ड कप में, नहीं नाम आया, कोई मसला नहीं है। आपने अपनी फिटनेस शो की, वहां क्रिकेट खेली, हमारे सिलेक्टर्स की थोड़ी आंखें खोली जो भूल चुके थे बिल्कुल। इसी तरीके से मैं बिल्कुल एहसानुल्लाह की बात करूंगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हम जब यहाँ बैठ के शो कर रहे थे, ठीक है, उसको इंजरी थी, लेकिन उसके बाद जो उसके बारे में बातें हो रही थी या वो जिस तरह बातें करता था, ऐसे पता चल रहा था वो खो गया कहीं, मतलब कोई पूछता ही नहीं उसको, या लगता है उसको
प्रैक्टिस सेशन ही कहीं नहीं मिलते, नेट्स नहीं उसको मिलते, वो बॉलिंग ही नहीं कर रहा। वहां जाके देखा तो 145 140 प्लस जाके वो गेंद कर रहा है। ठीक है, एक 150 मैच भी में की, उसने 150 भी किए। उसने गुरबाज को पीछे कर दिया यार, इतने अच्छे तगड़े उसने बाउंसर्स किए हैं। तो हमारे लोग थोड़ा सा आंखें खोलो यार, ये लड़के फिट हैं, ये खत्म नहीं हुए हैं, ये चाहिए आपको, इनको देखो, बिल्कुल साइड पे मत कर दिया करो। हम तो यही करते हैं, अच्छा जी ये फिट है, चलो जी अनु पा दो, ये नहीं खेल रहा, चलो जी अनु बाहर कर दो, ए बैट्समैन फारिग है, अनु बाहर कर दो। हम इस तरीके से चलते हैं यार। सही है। हम क्यों प्रॉब्लम में आ जाते हैं? क्योंकि हम जो है वो कहते हैं ना कि पाइपलाइन में लड़के, वो आप वो जो पाइप होता है ना, पाइप, वो सिर्फ पाइप ही रह जाए तो उसमें लड़के वड़के कोई नहीं होते हैं। जो हमारे आगे सिलेक्टर्स बातें करते हैं ना पाइपलाइन में लड़के, भाई आपके पाइपलाइन में ये अगर लड़के हो ना, कोई नाराज होके माना चला जाए, कोई नाराज होके फलाना लीग ना खेले, तो ये लड़के जब कर रहे हैं ठीक है, तो देखो उनको, इनको लाओ अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में लाओ, अपनी क्रिकेट में लेके आओ कि नहीं यार ये जाया नहीं होना सही चाहिए। है, ठीक है। एहसानुल्लाह बिग BBL खेल रहे हैं और ज़मान की हमने बात की, वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं। तनवीर ने उनको मशवरा भी दिया था एहसानुल्लाह को, शायद इन्होंने, एहसानुल्लाह ने इनकी बात कुछ सुनी है, यकीनन उनकी बॉलिंग में जो काट नज़र आ रही है। और भी बातें करेंगे, अभी इस मौजू को ख़त्म नहीं किया हमने इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। तनवीर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। ज़मान खान, मतलब एज एन एक्सपर्ट सिलेक्टर, आपको एक मैच की परफॉर्मेंस से आता नज़र तो नहीं आ रहा ज़मान खान? नहीं, अब एकदम से आप कैसे उसको ला सकते हैं? आप पूरे आपके सिस्टम के अंदर ही नहीं है, इतना अर्सा हो गया टीम से बाहर है ना, वो शाहीन में आपको कहीं नज़र आया है, तो पता कोई नहीं। वैसे हो सकता है नज़र पड़ी हो, किसी को अच्छा लगा हो। एक लड़का आया ना जो सिस्टम में कहीं नहीं था, फर्स्ट क्लास नहीं खेलता था, T10 में परफॉर्मेंस दी, वो आ गया। हाँ, उस चीज़ को देखते हैं तो फिर मतलब ये कोई चीज़ ना होनी चीज़ तो नहीं होगी अगर ऐसा हो गया तो, लेकिन मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कौन नाम लो ना, ख्वाजा नाफे की बात कर रहे हो ना, नाम लो मैंने ना। तो नाम नहीं लिया। नाम लेना क्या हो गया? मैंने गलत बात की उसके नहीं बाद। गलत, मैं यही तो कह रहा हूँ, नाम ले लें, हम क्या किसी को टोक दिया बीच में, मैंने गलत बात की। हम कोई पर्सनल थोड़ी हो, देखो मेरा हम डिबेट कर रहे हैं, पर्सनल है। ऐसा सुनने में ऐसा लगेगा कि पर्सनल हो गया। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं हम कोई पर्सनल होके बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो डिबेट कर रहे हैं ना यार। नाम ले, उसमें क्या मसला है? तो चले नाम ले दिया, कोई मसला थोड़ी है इसमें। ख्वाजा नाफे जिस सिस्टम से उसको लेकर आए, तो उस तरह से ज़मान खान की परफॉर्मेंस तो है, वो आ सकता है। नहीं, वही बात है ना, अगर लीग की परफॉर्मेंस जो आपने लेके आना तो ला सकते हैं आप, लेकिन फिर बात वही ना कि जो इन्वेस्ट आपने किया है पिछले 6 महीने 8 महीने में, वैसे तो इन्वेस्टमेंट आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन लास्ट जो आपने, आप कहेंगे कि फ़िल्टर लगा के आपने बेस्ट जो निकालें उसके अंदर तो नहीं है ना। तो एकदम से किसी को ऐसे निकालना और फिर किसी को लाना, तो वो टीम के अंदर फिर मतलब टीम इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता। हालांकि ज़मान जैसा बॉलर है, इस पर अगर नज़र रखी हुई होती और 6 महीने पहले भी आपको लगता कि यार हमें पेस में प्रॉब्लम आ सकती है, डेथ बॉलिंग की आ सकती है, तो इसको सिस्टम के अंदर होना चाहिए था, शाइन्स के अंदर होना चाहिए था। आपकी जो पाकिस्तान टीम है इसके अंदर भी इसको होना चाहिए था, लेकिन एकदम से ऐसे लाना मुझे होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। शादाब खान ने कहा कि वो बिग बैश खेलने नहीं जाएगा, तो शादाब इसका मतलब मुझे लग रहा है श्योर हैं कि उनको इस सीरीज़ में भी खेलेंगे और फिर वर्ल्ड कप में भी शादाब। नहीं, वो आप तो इस बात पे कह रहे हैं ना श्योर है, मैं तो पहले ही कह दिया तो वो फिट हो गया, वो आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप में। आना नहीं चाहिए, वो आ गया T20 वर्ल्ड 10 बरस का उसका एक्सपीरियंस है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से वो खेल रहा है टीम के साथ, 2016-17 से वो खेला, एक्सपीरियंस तो है ना उसका। देखें, अगर ये लोग टीम में आएंगे और उस्मान तारिक वगैरह इन जैसे प्लेयरों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, उनको अगर बाहर करेंगे तो मैं इस हक में हूँ ही नहीं। मैं उस्मान तारिक को बाहर करने से उसका क्या ताल्लुक है? बाबर, मतलब उसका क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आप किसको बाहर करेंगे? चलें आप बताएं। नवाज को बाहर करेंगे, आप शादाब को बाहर करेंगे, आप अबरार को बाहर करेंगे, आप किसको बाहर करेंगे? जो सबसे कम एक्सपीरियंस है वो बाहर तो फिर उस्मान तारिक ही होगा ना। उस्मान तारिक रिजर्व में अगर हो डालेंगे सकता तो है उस्मान तारिक है। 4 ले जाएं। फिर उसके बाद आपके पास साइम अयूब है, अभी मैचेस में तो नहीं करवा रहे। मुझे नहीं पता ये माइक एसन क्या सोच लेके चल रहा है, श्रीलंका के मैचेस में तो नहीं कराए, क्या पता लाहौर में करवा दे, उससे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉलिंग करवा दे। उसके बाद सलमान भी ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन आपके पास तो स्पिनर्स के हैं,
तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर उस्मान तारिक आपको रिजर्व में बनता है। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि यार अगर शादाब की आप बात करते हैं या वो उसको आप लाते हैं तो फिर उस्मान तारिक ये लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, वो आया, उसने बिग बैश खेली, सब कुछ खेला, उसने कौन सा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जो हम बार बार बात करते हैं और हम सबके लिए ये बात करते हैं। ठीक है, मैं जो आपसे बात करता हूँ ना, या आप जो मुझे कहते हैं ना कि यार कोई भी सिस्टम से, देखिए बात ये हम सिस्टम की बात करते हैं। जब यहाँ पे सिस्टम से कोई आता ही नहीं है तो फिर जाहिर पता मजबूरन हम भी बोलेंगे ना यार जो सिस्टम से प्लेयर ही नहीं आ रहे उनकी तारीफें कर दो। अब इस टाइम जो भी डिस्कशन होती है किसी भी प्लेयर के बारे में बात करने के लिए या उसके बारे में ये कह के यार इसको टीम में आना चाहिए, वो अब सब देख लें, सब बाहर लीगों में खेल रहे हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं तो वो आ जाते, तो हम भी फिर मजबूरन कहते हैं कि नहीं जी बाहर से आ रहे हैं तो वहीं से आने दो। ठीक है, तो जब शादाब नहीं खेल रहा था डोमेस्टिक, नहीं उसकी वो थी, तो आप जो रेगुलर खेल रहे हैं उस्मान तारिक, आप साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, श्रीलंका की सीरीज़ में एक मैच खिलाए परफॉर्म कर दे, उसके बाद 3 मैच बिठा दें, जब भी खिलाएं परफॉर्म करे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। आप उसको क्यों कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं? आपके तजुर्बे में शादाब की ज़रूरत ज़्यादा है टीम को, या किसी और यंगस्टर को हम खिलाएं या कम तजुर्बे वाले को खिलाएं? आप अगर टीम बनाते तो उसमें शादाब होते? तो देखिए मेरी टीम में तो दोनों आ सकते हैं, स्क्वाड के अंदर दोनों आ सकते हैं। रिस्ट स्पिनर डेफिनेटली आपको एक चाहिए, पहले भी मैंने बात की थी, एक रिस्ट स्पिनर आपको चाहिए होगा। अब फास्ट बॉलर करेंगे आप पेसर्स कितने लेके जाते हैं ना, मेरे ख्याल में अगर आप पेसर्स 4 के साथ जाते हैं तो फिर फिट इन दोनों हो सकते हैं आपके, लेकिन शायद शाहीन को इंजरी को देखते हुए या बॉलिंग फॉर्म बाकियों के भी देखते हुए आप एक एक्स्ट्रा पेसर लेके जाएं, तो मेरे ख्याल में तो वहाँ पे अगर शाहीन, नसीम, हारिस ये आपके हैं और साथ में आपने क्वेश्चन मार्क ये आता है कि आपने फिर सलमान को रखना है या आपने फ़हीम को रखना है, तो उन दोनों में से एक की जगह पे आपके आ सकते हैं। उस्मान तारिक भी टीम के अंदर आ सकते हैं और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा जो पड़ सकती है वो स्पिनर की ही पड़ेगी, अनलेस के कंडीशंस आपने ऐसी सेट की हुई है कि वहाँ पे पेसर्स आपको ज़्यादा चाहिए या ड्यू फैक्टर ज़्यादा आएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई थिंक 4 पेसर्स बहुत हैं, तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर जा सकता है। बैटिंग आपकी पूरी है, स्पिन में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होना कोई बुरी बात नहीं है तो वहाँ पे। तीनों स्पिनर अबरार, उस्मान और शादाब, तीनों आ सकते हैं मेरे ख्याल में, ये तीनों आ बस सकते हैं। इन्होंने मसला हल कर दिया, आपकी नाराज़गी भी दूर, नहीं, सारे मसले हल हो गए। देखिए बात सुने, आ तो सकते हैं, आ तो आप किसी बैट्समैन को ड्रॉप कर दें, किसी बॉलर को ड्रॉप कर दें, नाफे की जगह भी आ एक स्पिनर भी हम ऐड कर सकते हैं ना। जवाब दे दीजिएगा। नहीं मैंने नहीं पूछा, आ जवाब सकते हैं, आ दीजिए, जवाब सकते हैं। देखिए वो तो सेकंड नाफे की विकेट बात कीपर कर आप रहा ना हूं, मैं तो रखें। शादाब की बात करता हूँ, उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, उसकी जगह उस्मान तारिक आता ना, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ लाने का मकसद नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये खेले, प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं, मैं स्क्वाड की बात कर रहा हूँ। प्लेइंग 11 ये खेले, ये तो एक ऑफ आपको स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है, तो दोनों अलग अलग हैं। देखिए मसला पता है क्या है? मसला ये है, चले जी आप उस्मान तारिक को टीम में ले लेते हैं, जो कि मैं कहता हूं कि ले नहीं, लेना चाहिए, मैं सुनिए भी ना, कहता हूं। चले जी ले लिया उसको टीम के अंदर, 15 में ले लिया उसको खिलाएंगे कब आप? अगर शादाब भी खेलता है, नवाज भी खेलता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन इब्रार का है, ये तीनों अगर खेलते हैं तो उसके बाद उस्मान तारिक की वैसी जगह नहीं बनती, क्योंकि चौथा आप साइम अयूब से बॉल करा लेंगे, फिर उसके बाद आप सलमान से बॉल करा लेंगे, तो फिर आपकी फॉर्म किसी की भी घेर सकती है। हो नहीं, सकता है मसला कि पता उदास क्या से है? बॉल ना बैकअप। गिरे, नहीं शादाब नहीं से सर, बॉल मसला ना गिरे, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास कि होना चाहिए। शादाब को इस वजह से ये नहीं बिठाएंगे, बोलेंगे यार ये साथ में बैटिंग भी कर लेता है, नवाज को इस वजह से नहीं बिठाएंगे, बोलेंगे बैटिंग भी कर लेता है, साइम के बारे में कब से हम कह रहे हैं कि दोनों काम कर लेता है, तभी वो बैटिंग में फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन फिर भी मैचेस खेली जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सलमान का ऑप्शन है, वो कैप्टन है, वो तो बाहर ही नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से देखा जाए सिर्फ जेन्युइन जो स्पिनर है वो सिर्फ आपके पास अबरार होता है। फिर या अबरार को आप बिठाएंगे, उस्मान तारिक को खिलाएंगे, या उस्मान तारिक को खिलाएंगे तो उसको बिठाएंगे, आपके पास ये ऑप्शन बनता है। अगर आप 15 में लेते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आपने अगर उसको रखना है तो फिर आप उसको प्लेइंग 11 में रखें और आप उसको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से ही लेके चलें। दूसरी बात जो हम बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है शायद हम मिस कर रहे हैं, वो ये कि क्या शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो नहीं खेलेगा तो फिर T20 वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए। खेलेगा, अगर नहीं खेला तो फिर किस बुनियाद कैसे खेलेगा? अगर वो अनफिट है या फिटनेस उसकी अच्छी नहीं है। देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है उनकी इंजरी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो फिट हो गए हैं ऑलमोस्ट और वो खेलेंगे। तो फिर इसको डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप में खेले? नहीं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी खेलनी चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं खेलेगा, अगर खेलेगा तो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं खेलता तो फिर T20 वर्ल्ड कप में डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास कोई मैचेस ही नहीं है। तो खाली नेट सेशन तो डायरेक्ट फिर T20 का मैच, वो मुझे नहीं पता क्या ये इनकी सोच है। तो टीम अनाउंस होगी, वो तो फिर जब अनाउंस होगी, होने में भी चंद दिनों की बात है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है 29 जनवरी से, तो उससे पहले टीम तो जाहिर है अनाउंस लेकिन करेंगे। सलमान की अभी बात हम करते, सलमान मिर्जा, मुझे नहीं लगता, हमारी सोच ही नहीं है
कि एक टीम में 2 लेग स्पिनर हों, एक टीम में दो ऑफ स्पिनर हों या 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हों, हमारे हम लोगों की थिंकिंग ही तो नहीं हाँ, है, ये तो हमारी सोच ही नहीं fast- वो है। हम pitch- एक लेफ्ट आर्म स्पिनर फास्ट बॉलर उसी की जगह पिच रिप्लेस कैसी करते है रहते हैं। वहाँ? आप तो अभी रिसेंटली होकर आए, पिच क्या डिमांड करती है अगर देखिए, अभी कोलंबो में तो मैच हो रहे हैं? स्पिन की तो वहाँ पे वैल्यू है, ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन सही मतलब कि पेस को बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही थी उस मौसम में जब हम लोग गए थे वहाँ पे अर्ली ऑन पेसर्स के लिए। पिच के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता था, तो टर्न तो डेफिनेटली वहाँ पे होता है। शायद इतना ना हो जितना कि हमने लास्ट मैच में देखा था डम्बोला में, वहाँ का पिच इनसे बेहतर है। लेकिन वैल्यू आपको मैचेस जो जिताएंगे वो मोस्ट लाइकली आपको स्पिनर्स ने ही जिताने हैं। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास स्पिन का बैकअप होना ज़रूरी है कि फॉर्म किसी की भी गिर सकती है, चाहे वो इब्रार है, चाहे वो शादाब है, नवाज़ है, कोई भी हो सकता है। तो आई थिंक उस्मान तारिक का स्क्वाड में होना मेरे ख्याल में तो ज़रूरी है कि आपके पास एक वेपन ऐसा मौजूद है कि जो किसी भी मौके के पे आपको रिप्लेस कर सके, बजाय कि आप फिर पार्ट टाइमर के ऊपर जाएं कि आप जी सलमान ज़्यादा बॉलिंग कर ले या इवन साइम उसके आ जाता है वो बॉलिंग कर ले। तो आई थिंक स्क्वाड के अंदर तो उसका होना चाहिए। अब यही थोड़ा सा वर्किंग जो है इनको करनी होगी कि हमने पेसर एक कम करना है या एक बैट्समैन कम करना है, या कीपर हमने एक ही लेके जाना है, साथ में बैकअप तो हमारे पास मौजूद है, उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में हम कर सकते हैं सेकंड विकेट कीपर को। तो ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब हमें 1-2 दिन में मिल जाएंगे मेरे ठीक ख्याल है, में। शादाब ने तो कह दिया कि वो अवेलेबल है, ना रिजवान ने कहा ना बाबर ने कहा, तो क्या इनको इशारा मिल गया है कि आपकी ज़रूरत नहीं है? नहीं ऐसा तो नहीं है ना यार, बाबर को तो नहीं आप कह सकते ना कि आप T20 वर्ल्ड नहीं, कप वो में काफ़ी नहीं है। अरसे से बाहर है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं उससे कुछ नहीं होता, वो T20 तो नहीं खेला। नहीं, वो तो हारिस रऊफ भी बाहर है, फिर उसको भी सिलेक्ट ना करें। नहीं, वो खेला तो है, हारिस रऊफ टीम का तो हिस्सा रहा ना। कहाँ पे बाबर टीम तो खेले नहीं ना बड़े अरसे से। क्यों नहीं खेले? श्रीलंका की आखिरी बहुत अरसे T20 के बाद सीरीज खेले वापस आए भाई, ना, बहुत साउथ अरसे के अफ्रीका बाद। की T20 अच्छा, सीरीज खेले, अभी- आखिरी T20 सीरीज जितनी पाकिस्तान में सारी खेला है भाई। चलो ठीक है, खेला, लेकिन उसको क्या बता दिया गया है या उसको नहीं उसने क्यों नहीं फैसला किया अब तक? किसने? बाबर ने, रिजवान ने क्यों नहीं फैसला? हारिस की तो टीम फाइनल में है, वो तो फाइनल खेलेगा। नहीं वो तो वजह- शायद उधर ही है उसकी- ना, नहीं उसने वो यहाँ से वजह वापस जाना, वो वजह travelling, ये वो वो वजह उस नहीं चीज़ों है, को बिल्कुल देखते हुए। बिल्कुल वो वजह नहीं है। वो वजह ये हो सकती है कि शादाब को जाहिर सी बात है उसको सिग्नल मिल तो गया होगा ना कि भाई अब आप T20 में जाएंगे। यही मैं कह और रहा हूँ। दूसरी बात, वो श्रीलंका के टूर पे था, अब वहाँ से अगर वो पाकिस्तान आया है तो हो सकता है वो चाह रहा हो कि यार मैं अब कंटिन्यू यहीं पे रहूँ, कंडीशन सेम होती है तो मैं यहाँ पे बॉलिंग करूँ, प्रैक्टिस करूँ, जो भी है, मैं वापस नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि T20 सीरीज़ भी अभी ऑस्ट्रेलिया की अभी पास है तो प्रैक्टिस करूँ। वो वहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं हो सकता कि जी बाबर को उन्होंने कह दिया होगा नहीं जी अब आपको T20 में नहीं लेते। हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ रिजवान मेरी टीम में स्टिल है, हमेशा रहेगा T20 में। उसको तो शायद मेरे ख्याल सिग्नल भी नहीं दिया होगा कि भाई आपको हम बुलाएंगे। बाबर का और हारिस रऊफ का ये है कि अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट होगी तो आपने जरूर आना है यहाँ पे। ये वो अब तो आप होंगे, वो ये लेकिन ये आप हारिस का करें। फाइनल है वहाँ पर, ये आप हारिस की करें। टीम अब फाइनल में मुझे नहीं पता कि आगे चल के उनके मैचेस क्लैश हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पहुंचेंगे फिर उनका क्रिकेट बोर्ड रिक्वेस्ट करेगा जी हम फाइनल में पहुंच गए, सेमीफाइनल पहुंच गए, ठीक है, इनको रेस्ट, इनको छोड़ दें अब ये। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ फिर क्रिकेट बोर्ड को अब नहीं सुननी चाहिए कि उनको साफ बोलना चाहिए कि जी पहले हमने इनको छोड़ दिया था श्रीलंका की सीरीज के लिए, अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अब हम नहीं छोड़ सकते, अब आना जरूरी है। फिर कोई ये ना बोले कि यार आ गए हैं जी, क्योंकि देखें उसकी वजह ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद आपके पास कोई और सीरीज ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप से पहले आप ज़रा प्रैक्टिस कर ले, खाली नेट पे बैटिंग करना, नेट पे प्रैक्टिसें करना, वो काम नहीं चलेगा भाई, मैच खेलना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, वसीम साहब, आप पाकिस्तान विमेन टीम के हेड कोच रहे हैं, अभी हाल ही में आप टीम को लेकर श्रीलंका भी गए थे। आज विमेन ODI स्क्वाड का ऐलान हुआ है और ये खेलेगी एक T20 सीरीज़ और उसके अलावा ODI सीरीज़, और ये साउथ अफ्रीका जा रही है टीम, और पहला T20 है 10 फरवरी को। ये टीम है, इसमें ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है टीम, दोनों स्क्वाड्स ये आ रही हैं। इसमें अगर स्क्वाड्स आप देख लें, इसमें कुछ ऐसे नाम जो आपको लगता है कि वो चंद चेंजेस आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, दो से तीन एक बात changes नजर आ इनके जवाब देने से पहले एक चीज़ मैंने पूछनी है, मुझे वो विकेट कीपर नज़र नहीं आ रही है सितरा नवाज। यहाँ। ये जब इनकी उसमें वर्ल्ड कप में वो लड़की थी सिदरा नवाज, नज़र आ रही है? मुझे नज़र नहीं आ रहा नहीं, इसमें नहीं है, सितरा नवाज नहीं है। यार। अब वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर तो बड़ी वही है कि जबरदस्त विकेट वो बहुत शानदार, तो क्यों नहीं है वर्ल्ड कप की वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कितने कप की लोगों ने उसकी बात की है अरे यार, क्या लोगों ने जबरदस्त बात तो विकेट की, कीपिंग करती है। ICC की जो वर्ल्ड कप 11 थी, हाँ। उसमें वो विकेट कीपर थी, सितरा नवाज। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो सरप्राइज स्क्वाड में नजर आ रहा है ODI के अंदर, कि सिदरा नवाज का नाम होना है वहाँ पे, कि ना सिर्फ कि वो बहुत ज़बरदस्त कीपर है, उसकी बैटिंग में भी उसकी कंट्रीब्यूशंस रही हैं। और
सरप्राइजिंग फैक्टर है मेरे लिए कि उसको बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया गया है, बल्कि जो कैंप लगा था शायद उसके अंदर भी वो नहीं मौजूद थी। तो ये एक मेजर आपको चेंज नज़र आती है। इसके अलावा 2 लड़कियाँ, एक ने कम बैक किया, एक नई लड़की आई है, दोनों माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड हैं। आयशा ज़फ़र है, पहले भी खेली हुई है, लेकिन उस तरह परफॉर्म अपने पोटेंशियल के ऊपर नहीं किया हुआ था उन्होंने, लेकिन अच्छा मौका है उनके पास कि अब उनका कम बैक हो रहा है। उनकी क्वालिटी ये है कि वो बैटिंग करती हैं और साथ में ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेती हैं। इस तरह सारा जबीन एक नई लड़की है, वेरी टैलेंटेड, पेस बॉलिंग भी कर लेती है, शी इज़ अ बैटर, लेकिन साथ में वो ऑलराउंडर कंसिडर होगी। तो ये अच्छा एडिशन है टीम के अंदर है। बस वो जो सरप्राइजिंग फैक्टर मेरे लिए वही है कि यहाँ पे सिद्रा नवाज़ का ना होना है 50 ओवर्स में, क्योंकि आपको पक्के कीपर चाहिए होते हैं। क्योंकि बाकी जितनी भी हमारी लड़कियाँ, मुनीबा है T20 की हद तक तो ठीक है, लेकिन ओपनर बैटर है आपकी, उसने 50 ओवर कीपिंग करनी, फिर 50 ओवर बैटिंग, वो मुश्किल हो जाता है। और उनकी स्किल्स भी अगर हम उनको कंपेयर करते हैं तो कोई नज़दीक भी नहीं आता सिद्रा नवाज़ के कीपिंग स्किल्स के ऊपर। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक फैक्टर मेरे लिए है। T20 में ठीक है, आप जाते हैं, मुनीबा आपकी नंबर 1 कीपर है, उसके बाद आपने गुल फरीज़ा है, नजिया है, ये ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो बाकी तो टीम सिलेक्शन ठीक है, यही लड़कियां अच्छा, आप इसमें गुल फरोजा इसमें सुन लें, इसमें मैं आपको वो भी पार्ट टाइम है, आपको पार्ट सुने, टाइम, मतलब उनको भी थोड़ा सा पुश किया जा रहा है कि आप कीपिंग की तरफ आए। मैं वुमेन्स की सिलेक्शन के ऊपर ज़्यादा बात मैं करता नहीं, ठीक है, करें आप, लेकिन आपने मेरा पूरा वर्ल्ड कप देखा है, नहीं, देखा है, लेकिन आपने तारीफें भी की हैं। लेकिन मेरा सवाल साबिक चीफ सिलेक्टर से ये है साबिक कि हेड कोच वुमेन टीम हेड, भी है। हाँ ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि आप बेशक नाम ना लें, लेकिन ये स्क्वाड अनाउंस की, इसमें कुछ 1-2 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी परफॉर्मेंस मैं तो टाइम से देख रहा हूँ नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे हैं टीम में, नहीं, कौन सी सिलेक्शन उनकी कैसे हो जाती है? देखिए, वुमेन क्रिकेट के जो चैलेंजेस हैं ना, आप ये कोई देखिए कि problems आपके पास आते तो हैं? बहुत बड़ा कोई मसले पूल, आते हैं कोई? हाँ, बहुत बड़ा पूल नहीं है आपके पास टू स्टार्ट विद। आप कहना जी कि इसको निकाल के उसको लें, वो तो है नहीं। आपके पास यही 25-30 लड़कियां हैं, ठीक है, जो आपकी खेलने वाली हैं। बाकी परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ आपको नज़र आती हैं। जो आप, आई एम श्योर कि इसका इशारा जो तनवीर का है थोड़ा सीनियर प्लेयर्स की तरफ है, उतनी कंसिस्टेंट वो नहीं रही हैं बड़े इवेंट्स के अंदर। आप देखें, अभी क्वालिफायर जब खेले थे उसके अंदर आपको सबकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी नज़र आई थी, लेकिन वही लड़कियां जब वर्ल्ड कप के अंदर गई हैं तो वो परफॉर्मेंस आपको उस तरह की नज़र नहीं आई है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे ज़्यादा मैचेस होंगे तो लड़कियों को एक्सपोजर जब मिलेगा तो फिर आप कहेंगे ना चलो ये सीरीज़ जो है हम इसके अंदर चांसेस देते हैं अपनी नई लड़कियों को, तो आपका बैकअप तैयार हो सके। तो बाकी ये लड़कियां यही हैं आपकी खेलने वाली। मैं कहूँ ना कि इसके बाद भी आपकी 15 लड़कियां और बैठी हुई हैं जो रेडी हैं, वो नहीं है। अभी थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ है अंडर 19 से, तो उनको बहुत टाइम लगना है अभी। वो मैं कहूँगा 5-7 साल आपको वेट करना पड़ेगा कि उस लॉट में से लड़कियां तैयार हों, क्योंकि ये उस तरह वो लड़कों वाला नहीं है जी कि 1-2 साल उन्होंने अंडर 19 खेली और एकदम से वो आ जाएंगी आपकी सीनियर टीम के अंदर। तो ओवरऑल आपके पास यही लड़कियां, तो बहुत ज़्यादा बड़ा पूल नहीं है आपका। यही लड़कियां हैं, यही खेल रही हैं, यही क्वालिफाई भी इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले कराया था। उस वक्त बहुत ज़्यादा हम सब ने इनको प्रेज़ किया, इनके कोचिंग स्टाफ को प्रेज़ किया, लेकिन उसके बाद अब कोचिंग स्टाफ बिल्कुल बदल चुका है। उस पर भी बात करूंगा। एक ब्रेक का वक्त है, सो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। पाकिस्तान की खवातीन की जो क्रिकेट टीम है वो ODI और T20 सीरीज़ खेलेगी साउथ अफ्रीका में, वो अनाउंस हुई है। उसके साथ उसकी इंतज़ामिया भी अनाउंस हुई है। वहाब रियाज हैं हेड कोच, इमरान फरहत हैं बैटिंग कोच, उमैद आसिफ हैं बॉलिंग कोच, अब्दुल रहमान हैं स्पिन बॉलिंग कोच, मजीद हैं फील्डिंग कोच, फिर उनके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं और बाकी टीम मैनेजमेंट है। हेड कोच नहीं होंगे, मुझे लगता है आपने गलत पढ़ा है। मेंटोर हाँ, मेंटोर होंगे, हेड कोच नहीं तो होंगे। क्योंकि हेड कोच है नहीं ना कोई, उस लाइनअप में हेड कोच कोई नहीं है। नहीं, मेंटोर तो I बेसिकली assume- आपका हेड कोच ही होता है ना, हाँ, लेकिन आप हेड कोच बनने के लिए फिर वो थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो नहीं है तो तब तक तो आपको मेंटोरशिप ही करनी होती है ना। अब थोड़ा सा हमने ये मेंटोरशिप लेके आए हैं, लेकिन हेड कोच देखिए अंडर 19 में भी हमारे पास मौजूद है, सरफराज है, लेकिन उसके साथ हेड कोच भी मौजूद है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे इमरान फरहत सीजन कोच है, इज़ अ वेरी गुड कोच, उसको हेड कोच मेरे ख्याल में होना चाहिए था, क्योंकि अब वो टेक्निकल वजह है ना कि आप
मेंटोर इसलिए बनते हैं कि फिर आपको वो देखी जाती है ना, आपकी सीवी देखी जाती है, फिर वो वहाँ पे आप जस्टिफाइड नहीं होते कि आपने कभी क्लब लेवल की कोचिंग की भी नहीं है और एक नेशनल टीम के आप हेड कोच या अंडर 19 के आप हेड कोच नहीं बन सकते। तो यही मसला वहाँ के साथ है, यही मसला आपका सरफराज के साथ भी था। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हेड कोच अगर अनाउंस कर देते इमरान फरद को, जिसने पहले किया हुआ एक्सपीरियंस है, उसने शाहीन्स की भी कोचिंग की हुई है, तो अच्छा था। तो ओवरऑल सारे अच्छे कोचेज़ हैं ये, माशाल्लाह इन्होंने पास में काम किया हुआ है। बाकी कोचेज़ भी सीख जाएंगे। अब वो कहते हैं ना ट्रेनिंग ऑन होती है जॉब के जॉब ऊपर, ऑन तो जॉब हाँ, ट्रेनिंग ये बिल्कुल चेंज हो गए। जो वर्ल्ड कप में जो लोग गए थे, ताहिर थे उसमें स्पिन बॉलिंग कोच, जुनैद खान उसमें थे फास्ट बॉलिंग कोच, ये वसीम हेड कोच, उन तो ये बिल्कुल चेंज कर दी। तो नए नए दिमाग आ गए लड़कियों के साथ, तो तरक्की कैसे करेंगे भाई देखें, ये जब टीम के हेड कोच थे उसके साथ इनके साथ जो कोचिंग स्टाफ था, क्या बड़े बड़े नाम थे सारे? नहीं। ताहिर खान डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग इधर उधर, ठीक है, जो मैं बार बार बोलता हूँ यार एक डोमेस्टिक के प्लेयर को लाया करो, डोमेस्टिक के कोच को लेके आया करो। ये साथ में जिसने जुनैद खान भी कर रहे कोचिंग वगैरह कर रहे, ठीक है, वो पाकिस्तान खेला कुछ अरसा, काफ़ी अरसा वो खेला, लेकिन वो नीचे आया। कोई इन बाकी जो इनकी तरह कोई बड़े नाम ये सब कुछ नहीं। ठीक, मुझे ये समझ नहीं आती। जुनैद खान बड़ा नाम है भाई, नहीं बड़ा नाम, इस पे मैं एग्री नहीं करूंगा, सारों से बड़ा नाम नहीं बड़ा नाम, ठीक है, मैंने बोला बड़ा नाम। उस वक्त वो जुनैद खान ने पाकिस्तान की बॉलिंग संभाली, सारों से जितने भी आपने नाम लिए हैं सबसे बहुत आगे, आसिफ बैन की बहुत सर्विस, ठीक है, बहुत सर्विस है जुनैद खान, जबरदस्त। वो आया कोचिंग स्टाफ में, बॉलिंग कोच बना, सब कुछ बना। तो जब आप इनको लेके आ गए तो एक वर्ल्ड कप जब आपकी टीम हारी तो सारे चेंज हो गए। उसके बाद आपकी नई टीम आ गई, उस नई टीम में वहाब रियाज आ जाते हैं, इमरान फरद आ जाते हैं, अब्दुर्रहमान आ जाते हैं, और पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताएं ना, आपकी चीज़ों में बेहतरी कैसे होगी? अभी यही वुमेन्स, जब मैं बात कर रहा था कि यार इस कोचिंग स्टाफ के अंदर टीम बेहतर नज़र आ रही है, अब आपका एक नया कोचिंग स्टाफ आ गया, क्या पता वो इनकी कोचिंग स्टाफ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हों, ज़्यादा चीज़ें बेहतर समझ रहे हों। ठीक है, अब ये नया कोचिंग स्टाफ आ गया है, आप बैटिंग में देख रहे थे कितनी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही थी। यहाँ पे आपका जो मेंटोर है वो तो फास्ट बॉलर है, वो तो एक्सपीरियंस भी नहीं है वहाब रियाज को कोचिंग का। यहाँ पे वर्ल्ड कप के अंदर जो आपका हेड कोच था, प्रॉपर एक बैट्समैन, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, सब कुछ आइडिया कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना। तो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहे मेंस हैं चाहे वुमेन्स, हमें तो बैटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बॉलिंग में फिर भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो भी आता है वो अपने पसंद के कोचेज़ लेके आ जाता है कि जी मैं आया हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है, अगर मैं अब्दुर्रहमान की बात करता हूँ, वो पहले वुमेंस में थे, फिर पाकिस्तान टीम में टेस्ट मैच में आ गए, फिर चैम्पियन ट्रॉफी में भी चले गए, कभी एकेडमी, कभी चैम्पियन ट्रॉफी में, कभी एकेडमी आ जाते हैं, कभी वुमेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको कहीं ना लगाएं, ठीक है, जाहिर बात सबने क्रिकेट खेली है, बाकी इमरान फरद है वो भी हेड कोच डोमेस्टिक में रह चुका, सब कुछ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये होता है कि यार इधर उधर मत करें, एक टीम दे दें, एक वुमेन्स देनी है, वुमेन्स में उनको भी आगे पीछे ना उनको लेके चल, उनको भी एक टीम दें, वुमेन्स उनको दें, बोले भाई आपको वुमेन्स ये आपके पास 3-4 साल के लिए हम वुमेन्स देते हैं, आप इसके ऊपर जरा काम करें। ठीक है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप देखिए रिगार्डलेस के मतलब नई कोचिंग आई है जो भी है ना, यहाँ से अनाउंस कर देना चाहिए कि यही मेंटोर, यही कोचेस अगले 3 साल वुमेन्स के साथ रहेंगे। ये चीज़ अनाउंस हो जानी चाहिए ताकि कोचेस को भी क्लैरिटी हो और क्या, और प्लेयर्स को भी क्लैरिटी हो भाई हमने इन्हीं के साथ चलना है ताकि आगे चल के हम उसमें बेहतरी ला सकें। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। शाहीन में आपका हेड कोच कौन है? शाहिद अनवर, मंसूर अमजद साद लगा, राउफ तखार लगा हुआ है, सॉरी अंडर 19 में ये लगे हुए सारे। ठीक है, आपने सरफराज को लगा दी। ठीक, अब आपका ये एक ग्रुप बन गया है, अब इस ग्रुप को मत छेड़ें, आप इस ग्रुप को चलने दें, चाहे आपकी टीम हारती है या जीतती है, इस ग्रुप को आप ही नहीं छोड़ेंगे ना। 4 साल क्या आप, हम मीडिया वाले, आप तजियाकार, आप ही लोग नहीं छोड़ते ना। मतलब तो इनके कहने पे भी चेंजेस होती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि तनवीर के कहने पे चेंजेस होती हैं या आपके कहने पे होती हैं, ये भी तो गलत है। देखिए बात सुने, मेरी बात सुने, अगर तो मेरी बात सुने, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, पहली तो बात आप मेरे साथ कितने अरसे से हैं, ठीक है, मैं अपनी बात से भागता नहीं ना पीछे हटता हूँ। मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो अगले 5 साल भी वही करूंगा, बिल्कुल ऐसे। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अगर ये बात कर रहा हूँ, सीखने के मैं अगर ये नहीं सीखूंगा, बदलेंगे नहीं अपने आप। मैं अगर दूसरों को देख के, उसी बात पे अटके रहेंगे। मैं अगर दूसरों को देख के चलता या दूसरों को देख के सीखता ना, तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता, मैं कहीं और बैठा होता। चलो ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से चल के मैं यहाँ। सुने,
ये एक तरीक़ेकार है, किसी एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये एक सिस्टम का तरीक़ेकार है कि भाई आपने किसी को दे दिया 3-4 साल रखे, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंसेज है आप कैरी करें उनको, नहीं है तो आप हटा दें, आपके पास कोचेस भरे हुए हैं, सब कुछ है, लेके आज इसी तरह पाकिस्तान शाहीन के साथ चले, एजाज जूनियर टीम के साथ है और कोचेस टीम के साथ है, आप उनको लेके चले। प्रॉब्लम ये है कि जहां आपकी टीम 19-20 होती है आप कोचिंग स्टाफ बदल देते हैं, आप लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके विमेंस में हेड कोच ही कोई नहीं है। और ये मुझे वाकई मुझे ये समझ नहीं आती, ये दुनिया का कौन सा हम सिस्टम बना के बैठ जाते हैं। हम जो भी काम करते हैं ना सबसे डिफरेंट करते हैं, मेंटोर मेंटोर मेंटोर। भाई कहाँ होता है, कौन सी टीम में होता है, कौन सी इंटरनेशनल टीम में होता है जी मेंटोर लगा दिया। ये सिलसिला जो है ना, ज़्यादातर ये सिलसिला आपकी लीग्स क्रिकेट में हुआ है भाई, ये लीगों में है, मेंटोर लगा दिए। और उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। ये मेंटोर का ये नाम जो शुरू हुआ ना लीग्स वगैरह में, ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि उसकी जो मुझे समझ आती है वो उसकी रीज़न ये है क्योंकि लीग्स में ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज या ज़्यादातर क्रिकेट बोर्ड ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं सीनियर प्लेयर्स, बड़े नाम हमारे कहीं ना कहीं लीग में एडजस्ट हो। ठीक है, अब हर कोई कोच तो नहीं बन सकता, हर कोई हेड कोच नहीं, उसको एक मेंटोर का नाम दे दी कि यार एक और ऐड हो जाएगा। लेकिन हम ये अपने पाकिस्तान की क्रिकेट में भी ये शुरू कर दिया हमने। PSL का भी इशू था, लेकिन मैं इंडिया और बांग्लादेश और जो ICC का मैटर चल रहा है उस पर आना चाहूँगा। 4 ग्रुप्स हैं वर्ल्ड कप में, जो T20 वर्ल्ड कप अगले महीने से शुरू होगा भारत में और श्रीलंका में। ये ग्रुप देखो तनवीर, बड़े इंटरेस्टिंग है, वसीम आप भी देखें। ये ग्रुप के अंदर पहला ग्रुप ए है, इसमें पाकिस्तान नहीं जा रहा तो श्रीलंका में मैचेस होंगे। ग्रुप बी में आपके पास श्रीलंका है तो वो अपने घर में खेलेगी। ग्रुप सी में बांग्लादेश है, जिसने आज एक मसला चल रहा है ICC और बांग्लादेश का, तो तीसरा ग्रुप भी श्रीलंका चला गया। तो इंडिया के पास तो घर में करने के लिए सिर्फ डी ग्रुप रह गया ना। नहीं तो अभी UAE के अगर वीज़ों का उन्होंने प्रॉब्लम किया है, ये हो सकता है फिर वो भी डिमांड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, चारों ग्रुप्स के अंदर पाकिस्तान तो माशाल्लाह जिंदाबाद है, हर तरफ आपको प्लेयर्स नज़र आएंगे। तो वीज़े चीज़ों का तो इशू जो है वो आई एम श्योर कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन देखिए बांग्लादेश वाला तो एक फिर हम कहेंगे कि वो तो एक जेन्युइन रीज़न है और उनके मैचेस वहाँ पे मिलने चाहिए श्रीलंका के अंदर, मतलब नो डाउट इस पर। वो गवर्नमेंट का उनका डिसीजन है, तो ओबीसी गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है तो ऐसे हवा में नहीं लेती है, वो पूरी वर्किंग उनकी होती है, चीज़ें देख के उसके बाद भी वो करते हैं। तो ये अभी से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। आई एम श्योर कि अभी आपने जिक्र शुरू में भी किया था कि शायद इस पर बातचीत चल रही है जी, कि शायद ये मसला सॉर्ट आउट हो जाता है तो होपफुली ये जो भी वीज़ों वाला जो इशू है, क्योंकि जिम्बाब्वे की भी टीम देखते हैं तो उनका भी कैप्टन जो हमारा ही है उसके अंदर भी, तो उसका अगर वीज़ा डिले किया या कुछ किया तो हो सकता है जिम्बाब्वे भी कहे जी ये ऐसे नहीं चलेगा। तो आई थिंक इनको थोड़ी अकल करनी चाहिए यहाँ पर, चीज़ों को ज़रा स्मूथली चलाना चाहिए। इतना बड़ा इवेंट होने के जा रहा है तो जो मौजू है, जो क्रिकेट है, हम उस पर बात कर रहे हो ना कि हम वीज़ों पे बात कर रहे हो, जिसको वीज़ा नहीं दिया या उसको वीज़ा नहीं दिया या फलानी टीम आ रही है नहीं आ रही है। तो आई थिंक चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथली चलाएं भाई, अच्छे तरीके से आपको इवेंट मिला हुआ है तो आप अच्छे तरीके से उसको कराएं। ये साइड पे ये चीज़ें चल रही हैं इनसे ज़रा परहेज़ करें, ठीक है। अब मीडिया में ये चीज़ें चलती हैं लेकिन क्रिकेट नुकसान होता है इससे। तो आई थिंक पॉलिटिक्स हमारा तो एक सिंपल पाकिस्तान का हमेशा से यही रहा जी कि आप सियासत को अलहदा रखें स्पोर्ट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखते हैं इंडिया को तो वो हर चीज़ के अंदर ही वो अब सियासत लेके आ रहा है, और न सिर्फ पाकिस्तान के साथ अब बाकी मुल्कों से भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो आई थिंक वो तनवीर वाली बात है कि हो सकता है 5 साल बाद 7 साल बाद सिर्फ IPL ही नज़र आ रही है आपको और वो उधर खुद ही खेल रहे हैं। तनवीर साहब आपके लिए देखिए मैं चाहता हूँ कि दोबारा से ज़रा ये ग्रुप की जो टेबल्स है ना ये दिखाएं ज़रा। ग्रुप दिखाई तनवीर साहब, इस पर कोई बात करना चाहेंगे ये ग्रुप से? देखिए ये ग्रुप जो है ना, अब A ग्रुप जो है वो श्रीलंका में खेलेगा और B ग्रुप श्रीलंका में खेलेगा क्योंकि उसमें श्रीलंका है। आपने C की बात की, D तो खेलेगा ही, जाहिर सी बात है इंडिया में, और ये जो है C भी वहाँ, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जाहिर सी बात है जब मीटिंग हो उसमें ये कम से कम डिस्कस ये चीज़ें होनी चाहिए। इसको ज़रा थोड़ा सा रखिएगा, इसके ऊपर डिस्कस करना है। ये इस पे ये डिस्कस बांग्लादेश को करना चाहिए या बांग्लादेश को ऑफ़र ये देनी चाहिए कि भाई C ग्रुप में से आपको निकालते हैं, आपको श्रीलंका भेजते हैं, B या A में से कोई सी भी एक टीम को हम C ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। आपको चॉइस देते हैं A या B में से, आपने दोनों ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप में जाना है, आप चले गए। मुझे ऐसा लगता है ये शेड्यूल जो है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? हाँ, फिर तो डिस्टर्ब। बांग्लादेश को ऑफर ये करें कि यार ये जो A और B है ये दोनों श्रीलंका में खेलेंगे, आप इंडिया नहीं खेलना चाहते तो आप इन दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट कर लें और इसमें से किसी भी टीम से रिक्वेस्ट कर लें, आइलैंड से कर लें, ओमान से कर लें, जिम्बाब्वे से कर लें, नमीबिया से कर लें, नेदरलैंड से कर लें, USA से कर लें कि यार मसले मसाइल हैं, आप 5-6 टीमें हैं, इसमें से एक जो है कोई भी C में आता है आ जाए, बांग्लादेश इन दोनों में से किसी एक में चल जाएगा। कोई इतना बड़ा मुझे ऐसा
नहीं लगता कोई इतने बड़े मसले मसाइल है। बाकी हाँ, बांग्लादेश फिर जब आएगा दोनों ग्रुप में, बी में और ए में, फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बी में आता है ऑस्ट्रेलिया से मैच पड़ेगा, श्रीलंका से पड़ेगा, जिम्बाब्वे भी टफ टीम है। ए में आता है तो इंडिया से पड़ेगा, पाकिस्तान से पड़ेगा। तो फिर ये दो ग्रुप जो उसके लिए टफ हो सकते हैं। अपने ग्रुप में इस वक्त वो बांग्लादेश है और इंग्लैंड है, ये दो टीम ऊपर आने के चांसेस हैं। वेस्ट इंडीज भी है, लेकिन बांग्लादेश के कई नजर आते हैं क्योंकि स्पिन कंडीशंस उनके होने को तो हो सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट करके ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। आप क्या समझते हैं आईसीसी के मैटर? आपने आईसीसी वर्ल्ड कप किया है अभी रिसेंटली, ये इतना आसान है? नहीं, देखो सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है ना उसके अंदर, क्योंकि आपने जब ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक्स भी होते हैं, रैंकिंग्स भी देखी होती हैं, बहुत सी चीज़ें देखी होती हैं उसमें अंदर। तो मतलब होने को जो कोई होनी चीज़ नहीं है, मतलब ये ऑप्शन बुरा नहीं है जो तनवीर कह रहे हैं, लेकिन ग्रुप का बैलेंस, बाकी ग्रुप का बैलेंस किस तरफ चला जाएगा, इसका बैलेंस किस तरफ चला जाएगा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा वो करती हैं। लेकिन मैं तो फिर कहूँगा कि आप श्रीलंका में कराएं मैचेस, ट्रैवल करें टीमें वहाँ पे। जैसे अभी आपने चैम्पियन ट्रॉफी कराई थी, उसमें भी टीमों ने ट्रैवल किया था, तो इनको भी करना चाहिए। तो उनको इतराज़ नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर भी। सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, सेफ्टी प्लेयर्स की सेफ्टी, आईसीसी का सबसे बड़ा नारा यही है ना कि प्लेयर सेफ्टी कम फर्स्ट, तो उसके ऊपर इनको अमल दरामद करना चाहिए, रिगार्डलेस कि मैचेस कहाँ पे हो रहे हैं, होस्ट कौन है। चाहे वो किसी मुल्क में हो रहे हैं, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो अगर आप एक टीम को कैटर करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, तो उतना ही मेंबर है बांग्लादेश भी आईसीसी का जितना इंडिया है, या जितना पाकिस्तान है, जितना इंग्लैंड है, उनके भी उतने ही राइट्स हैं। आपके नज़दीक क्या नतीजा इस बात का निकल रहा है? दोनों से सवाल करूंगा, लास्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे हिसाब से तो लगता है कि बांग्लादेश तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा क्योंकि नुकसान करेगा अपना, मतलब नुकसान पैसों के हिसाब। वो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ कोई मसला नहीं है, पैसा हर चीज़ नहीं होती, इज्जत भी होती है भाई। बाकी ये है कि जाहिर सी बात है दोबारा से मीटिंग होगी, डिस्कस होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, ठीक है। जाहिर सी बात है जो चीज़ें हमें समझ आ रही है हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि ये भी एक तरीक़ेकार है। वरना सिर्फ आप कह रहे हैं एक ग्रुप रह जाएगा इंडिया में तो वहीं कर दो, सारे टूर्नामेंट वहीं कर दो, फिर इधर क्या करना है? तो पूरा उधर ही चले जाओ। ये वही मैं कह रहा हूँ, फिर वहीं चले जाओ ना, श्रीलंका छोड़ दो इंडिया को। अगर ये तो खैर ये अगर हो जाता है, सवाल बनता है कि अगर एक टीम के लिए सेफ नहीं है एक कंट्री, तो बाकी टीमों के लिए कैसे सेफ? अगर ये हो जाता है अमेरिका में जो पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी हैं, या चल वो हमारा सिकंदर रजा है, तो उसके लिए पूरी यूएई की टीम पाकिस्तानी इंडियन पे मुश्तमिल है। अच्छा की टीम, अच्छा अब ये देखिए, आपने जिस तरह यूएसए के प्लेयर्स को आपने मना कर दिया, जिनको आपने इंडिया का वीजा देना था, नहीं हुआ। अभी 2 दिन के मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। मैं कहता हूँ मिल जाएगा, लेकिन अगर हम तो कहते हैं ना दे, यूएसए अगर यूएसए क्रिकेट बोर्ड भी ये कह दे कि यार थ्रेड है हम नहीं जा रहे, इन्होंने क्यों मना किया, फिर क्या करोगे? फिर क्या चौथी टीम भी खड़ी हो जाएगी। श्रीलंका ये करते करते जैसे तनवीर भी चल रहा है ना, 9 टीमें पूरा वर्ल्ड कप उधर हो जाएगा। और जिस दिन ये ऐसा हो गया, मेरी तरफ से कम 8-10 पाउंड का केक यहाँ सामने रखा होगा। 8-10 पाउंड का केक, पाउंड रुपए और उसके ऊपर लिखा होगा कि खत्म करें 8-10 पाउंड का केक होगा। सुने 8-10 पाउंड का केक होगा और उसके ऊपर लिखा होगा कि हिस्ट्री में पहली दफा हुआ ये वर्ल्ड कप श्रीलंका इंडिया में होने जा रहा था, लेकिन इंडिया की कुछ बेवकूफियों की वजह से ये पूरा वर्ल्ड कप श्रीलंका में हो गया, और इस केक के ऊपर लिखा है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका में होने जा रहा है। चलिए जी, इन्होंने नई बात कर दी, खैर अच्छी बात की तनवीर ने। चलते चलते एक तफरी वाली बात की, बजला संच तो ये है ना, ये कॉमेडी तो कर ही जाते हैं, बीच में चुटकुले छोड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके बारे में आपको बताता हूँ, बड़ा शुस्ता उर्दू का लफ्ज़ है। तनवीर साहब आपका शुक्रिया। कॉमेडियन नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। वसीम भाई का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा, अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। आपका हफ्ता अच्छा गुजरे, आपके दिन अच्छे गुजरें। मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।